welcome back to my YouTube channel. In previous video, we have discussed about the nervous system. We have taken the overview of the nervous system. We have discussed the peripheral nervous system and the central nervous system. That were the parts of the nervous system. And we have completely gone through the peripheral nervous system and some parts of the central nervous system we have discussed. And we have also discussed the parts of the central nervous system, that is brain and spinal cord. In that also we have discussed the parts of the brain, but we have taken the overview of the everything. Now today we will discuss about the parts of the brain in detail. And today we will first of all start with the neurons. What is neurons? Neurons is the smallest and basic unit of the nervous system. It is the structural and functional unit of the nervous system. So let's start the neuron. This is the figure of the neuron. This is the dendrons. What we call it? It is dendrons. And this is cell body. This is axon. This part is known as telodendria. There are four parts in the neuron, four basic parts in the neuron. First one, we start from the dendron. Dendron में ये हमारे होते हैं, ये होता है डेंड्रॉन. डेंड्रॉन में हमारी फर्दर डिवाइड होते हैं, डेंड्रॉन की फाइन ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड होता है, डेंड्राइट्स बनाता है. जो डेंड्रॉन ये देख रहे हो, ये पूरा डेंड्रॉन है. इसकी ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये डेंड्राइट्स हैं. इनमें प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, स्मॉल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं? वो हमारा सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं. कौन सा सिग्नल? पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि न्यूरॉन क्या होता क्या है. न्यूरॉन हमारा ब्रेन का जो भी फंक्शन, संदेशा लाना ले जाना की काम हमारा न्यूरॉन करता है. न्यूरॉन अभी हमने बताया बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. सबसे छोटी और सबसे जरूरी यूनिट हमारी नर्वस सिस्टम की. ये हमारा कंडक्शन करती है. जैसे कोई भी सिग्नल हमारा होता है, जैसे कोई भी मैसेज ले जाना होता है, वो हमारे ब्रेन तक कौन ले जाता है? न्यूरॉन्स ले जाते हैं. एक एक न्यूरॉन्स जुड़ के हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं. जैसा कि हमने बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे सारे न्यूरॉन्स मिलकर हमारा पूरा ओवरऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. ये एक एक न्यूरॉन मिल के हमारा मैसेज पहुंचाता है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, कोई भी सिग्नल, और फिर ब्रेन से वापस सिग्नल लेकर के हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी पार्ट्स तक लेकर के वापस आते हैं सिग्नल. तो कैसे होता है? पहले हम ये स्ट्रक्चर पूरा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन का. इसमें हमने बताया चार पार्ट्स होते हैं. पहला डेंड्रॉन्स, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा एक्सॉन. ये इतना पार्ट हमारा एक्सॉन होता है, और ये हमारा ये टीलोडेंड्रिया इसको कहते हैं. तो ये चार पार्ट्स होते हैं हमारे एक्सॉन में. तो न्यूरॉन्स में, सॉरी. तो न्यूरॉन्स का जो ये डेंड्रॉन्स हम देख रहे हैं, डेंड्रॉन्स में हमने बताया डेंड्रॉन्स, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा जो है ये है डेंड्रॉन्स. ये पहला स्ट्रक्चर है. तो इसकी जो फाइन ब्रांचेस, ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और शाखाओं में डिवाइड होता है. फिर डेंड्राइट, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होकर डेंड्राइट्स बनाता है. इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इसका क्या मतलब? सेंट्रीपिटल कंडक्शन. सेंट्रीपिटल कंडक्शन हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था. टुवर्ड्स द सेंटर, जो मूवमेंट हमारा टुवर्ड्स द सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन. और दो टाइप्स के हमारे कंडक्शन होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपिटल. जो सेंटर की तरफ होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन, और जो अवे फ्रॉम सेंटर होता है, मतलब सेंटर, ये हमारा सेंटर है न्यूरॉन का, ये हमारा सेंटर है. अब यहां से अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन होगा. ये हमारा डेंड्रॉन्स ले रहा है सिग्नल, ठीक है. डेंड्राइट्स पे सिग्नल है, यहाँ पे सिग्नल है, कोई भी सिग्नल आना होगा डेंड्राइट्स पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है. इन रिसेप्टर यहाँ पे आया, अब ये इधर को आएगा ना सेल बॉडी की तरफ सिग्नल. तो ये सेंटर है हमारा न्यूरॉन का, तो इधर सेंटर की तरफ आ रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहते हैं. इसलिए लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल कंडक्शन. सेंट्रीपिटल कंडक्शन तक क्लियर है. अब ये वन और मोर, हमारे एक न्यूरॉन में एक या एक से अधिक डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. आगे बढ़ते हैं सेल बॉडी की तरफ. ये पार्ट हमारा जो है
इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ये पार्ट इतना हम सेल बॉडी है, ठीक है। अब इसमें सेल बॉडी में हमारी जो सेल बॉडी होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है, कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। इस सेल बॉडी में ना सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ना कोई सेल डिवीजन होता है। इसमें निसेल ग्रेन्यूल्स, हमारे निसेल ग्रेन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट है, डेंड्रॉन्स में। निसेल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? निसेल ग्रेन्यूल्स एक छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि हमारे कंडक्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? कंडक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा, इसमें भी निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में भी और डेंड्रॉन्स में भी। न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स हमारे ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये हमारे होते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। डेंड्रॉन में भी प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन में भी प्रेजेंट होते हैं। तीनों पार्ट्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। ये भी हमारे कंडक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा एक काम मैं बता दूं आप लोगों को निसेल ग्रेन्यूल्स का। निसेल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स मिलके हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, मतलब मजबूती प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों हमें मिलकर निसेल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स, ये रेड वाला पार्ट जो देख रहे हैं और ये ब्लैक से जो ये है, ये दोनों पार्ट्स कंडक्शन और मजबूती प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को। आगे बढ़ते हैं। ये इतना पार्ट हमारे सेल बॉडी का क्लियर है। ये हमारे यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से सिग्नल आया, रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स पे। यहाँ से सिग्नल ये न्यूरोफिब्रिल्स के थ्रू होते हुए सेल बॉडी में आया। किसी भी डेंड्रॉन्स के थ्रू आ सकता है, इस वाले डेंड्रॉन के थ्रू, इस वाले डेंड्रॉन के थ्रू, इस वाले डेंड्रॉन के थ्रू। अब सिग्नल वहां सेल बॉडी को आया, सेल बॉडी से फिर फर्दर ट्रांसफर होगा एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन, ये हमारा एक पॉइंट होता है सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच में, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। यहां पे पहला एक्शन पोटेंशियल मतलब जहां से हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है, प्रॉपर कंडक्शन स्टार्ट होता है। फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल इज मेड। यहाँ पे पहला एक्शन पोटेंशियल बनता है, यहाँ से खूब फास्ट हमारा कंडक्शन होता है। एक्सॉन हिलॉक, इस पॉइंट को हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। ट्रिगर जोन नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिगर होता है। यहाँ से हमारा मैसेज ट्रिगर होता है, एक्सॉन को जाता है, एक्सॉन से टीलोडेंड्रिया को सिनेप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन को पास होता है। ये ट्रिगर जोन है हमारा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, न्यूरॉन के थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन है तो एक्सॉन की जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोलेमा। ऑब्वियस है, जो लेयर होगी, लेयर को लेमा ही बोलते हैं, लेमा से डिनोट करते हैं, तो एक्सोलेमा हो गया। प्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होगा इसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर है इतना? इसमें भी हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? न्यूरोफिब्रिल्स। ये हमारे कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सॉन का दूसरा नाम भी है हमारा नर्व फाइबर। एक्सॉन को नर्व फाइबर भी बोलते हैं। कभी कभी कोई ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारा डेंड्रॉन्स नहीं पाया जाता है, सेल बॉडी नहीं पाई जाती, सिर्फ इतना पार्ट होता है। न्यूरॉन्स हमारे कई प्रकार के होते हैं। कोई न्यूरॉन्स होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, ऐसा न्यूरॉन होता है, मतलब खाली ऐसा है। ये हमारे डेंड्रॉन्स हो गए, ये हमारा एक्सॉन हो गया, ये हमारा यूनिपोलर है। हमारे बाइपोलर होते हैं, ये दोनों तरफ होता है, ये हमारे बाइपोलर होते हैं। मतलब कई प्रकार के हमारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। खाली कभी कभी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, ये भी न्यूरॉन है। कभी कभी खाली एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ये भी न्यूरॉन। तो कई प्रकार से हमारे न्यूरॉन होते हैं। तो एक्सॉन हम पढ़ रहे थे। एक्सॉन को हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस है हमारा। एक्सॉन हमारा लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है ये हमारा न्यूरॉन का, सबसे बड़ा। ऑलवेज सिंगल पार्ट है, आपको भी दिख रहा है। यूनिफॉर्म डायमीटर, सेम डायमीटर होता है। यूनिफॉर्म डायमीटर मतलब इरेगुलर शेप नहीं, एक प्रॉपर शेप में है, दिख रहा है आपको। उसके बाद फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये पार्ट हमारा फंक्शनल, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल पार्ट क्या हुआ? न्यूरॉन। इसके बिना काम नहीं होगा। अब न्यूरॉन का फंक्शनल पार्ट क्या है? एक्सॉन। इसके बिना न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल पार्ट हमारा न्यूरॉन का है एक्सॉन।
ये हमारा एक्सॉन है, इसके बिना हमारा न्यूरॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इसमें निसिल ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दिख रहा है कहीं आपको? नहीं दिख रहे। न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन अभी हमने बताया। डेंड्रॉन्स में क्या कंडक्शन था? सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये सेंटर की तरफ आ रहा था। सेंटर हमारा क्या है न्यूरॉन का? सेल बॉडी। सेल बॉडी इज द सेंटर ऑफ द न्यूरॉन। यहां से डेंड्रॉन से सेल बॉडी की तरफ आएगा तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन, टुवर्ड सेंटर तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन। अब यहां सेंटर से इधर को जा रहा है ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। तो एक्सॉन में हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन होता है। इतना क्लियर है? अब ये पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं टीलोडेंडिया। होल पार्ट को हम टीलोडेंडिया बोलते हैं। ये हमारा होता है साइनेप्टिक नॉब। ये पार्ट हमारा जो है वो साइनेप्टिक नॉब है। इधर देखिए आप, ये इसको हमने जूम किया है, ये साइनेप्टिक नॉब है हमारा, ये पार्ट। उसके बाद ये है हमारा इसमें साइनेप्टिक नॉब, नो, ये साइनेप्टिक नॉब है हमारा, ये है हमारा साइनेप्टिक, ये हम पार्ट हमारा साइनेप्टिक नॉब है। ये साइनेप्टिक वेसिकल है, सॉरी, ये पार्ट हमारा साइनेप्टिक नॉब है। ये जो गोला देख रहे हैं, गोल आकार जो आप लोग देख रहे हैं, ये पार्ट हमारा साइनेप्टिक नॉब है। ये हमारा जो अंदर है, ये छोटा सा गोला, ये साइनेप्टिक वेसिकल है। इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें साइनेप्स जब बताऊंगा तब बताऊंगा। इतना क्लियर है सबको? ये साइनेप्टिक वेसिकल है, ये साइनेप्टिक छोटा वाला जो पार्ट है वो साइनेप्टिक वेसिकल है, ये साइनेप्टिक नॉब है हमारा। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब ये हम पढ़ लेते हैं, इतना बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद राइबोसोम। निसल ग्रेन्यूल्स बनता कैसे ये बताया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज करते हैं जब राइबोसोम के साथ, तब हमारा निसल ग्रेन्यूल्स बनता है। बिगन निसल ग्रेन्यूल्स को ही हम ट्रिगरॉइड बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे निसल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे, इसको ट्रिगरॉइड बॉडी भी कहते हैं, बिगन निसल ग्रेन्यूल्स। अब हम बात करते हैं, इतना हमारा क्लियर है सबका? हाँ, एक्सॉन में हमारे कुछ पार्ट रह गए। ये देखिए, एक्सॉन हमारा दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। इसमें अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एक्सॉन में एक शीथ प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। वो अगर प्रेजेंट है तो वो एक्सॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होगा। अगर वो एब्सेंट है तो वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होगा। तो इसमें ये जो हमारी दिख रही है, ये हमारी माइलिन शीथ है। ठीक है, ये ब्लैक वाला पार्ट हमारा माइलिन शीथ है। ये माइलिन शीथ बनती कैसे है? इसके ऊपर एक प्रेजेंट होती है एक और लेयर, उसको कहते हैं स्वान सेल। स्वान सेल हमारी माइलिन शीथ बनाती है। स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है। माइलिन शीथ का डिपोजिशन कौन करता है? स्वान सेल। याद रखिएगा इस चीज को, स्वान सेल माइलिन शीथ के ऊपर। बीच बीच में ये नोड्स ऑफ रणवीर प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या, इसका क्या मतलब है? कभी कभी हमारे यहाँ पे जैसे ये कंडक्शन होता है, तो ये जब मैसेज आता है तो काफी ज्यादा प्रेशर होता है इसके अंदर, तो आयंस का जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है हमारा एक्सॉन में, जब अंदर आयंस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये न्यूरॉन फटने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पे एक नोड ऑफ रणवीर प्रेजेंट होता है, जिससे यहां से आयंस के थ्रू हमारा बाहर की तरफ चला जाता है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। और कभी कभी ये आयन लीकेज में भी हेल्प करता है। आयन लीकेज, प्रिवेंट आयन लीकेज करता है, और कभी कभी करता भी आयन लीकेज। ये दोनों काम करता है। ये मतलब प्रेशर रिलीज करने के लिए नोड ऑफ रणवीर प्रेजेंट होता है। और ये निसिल ग्रेन्यूल्स एक और काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ऑब्वियस राइबोसोम से मिलके बना है तो प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा, क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। इतना सबको क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं ये न्यूरॉन। हमने पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का समझा दिया कि न्यूरॉन्स कैसे क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा डेंड्रॉन्स हो गया, ये हमारा सेल बॉडी हो गया, ये हमारा एक्सॉन हो गया, ये टीलोडेंडिया हो गया। ये पूरा एक न्यूरॉन है। ये हमारी पूरी बॉडी में ढेर सारे करोड़ों में न्यूरॉन्स, लाखों में, अरबों में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। काउंटिंग नहीं की जा सकती। इतने से एक एरिया में, इतने से एरिया में हमने चुटकी काटा, यहाँ पे पता नहीं कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। हमने चुटकी काटी, अब ये एक न्यूरॉन्स को फील हुआ, सेल है, सेल
कि मैं न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स को फील हुआ कि चुटकी काटी। अब एक न्यूरॉन ये इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट हुए, यहाँ पे रिसेप्टर्स हुए, रिसेप्टर्स ने कैच किया सिग्नल कि चुटकी काट रहा है। अब हमें पेन हो रहा है, रिसेप्टर्स पे आया पेन, ये पास करेगा इधर सेंट्रीपिटल कंडक्शन करके सेल बॉडी के पास गया, सेल बॉडी फर्दर हमारा एक्सॉन के पास सिग्नल भेजेगी, एक्सॉन हमारा टीलोडेंड्रिया के पास सिग्नल भेजेगा। ये हमारा अभी एक ही एक्सॉन में चल रहा है, एक ही न्यूरॉन में चल रहा है टीलोडेंड्रिया। अब टीलोडेंड्रिया से फर्दर दूसरे न्यूरॉन को जब सिग्नल पास होना होगा, यहाँ के दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पास होगा, फिर तीसरे न्यूरॉन को, फिर धीरे धीरे ये सिग्नल यहाँ से पास होते 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 हमारे वहां तक आएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जाएगा सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू होते होते। स्पाइनल कॉर्ड हमारी साइड कौन सी साइड है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की साइड है, वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, ब्रेन को सिग्नल जाएगा। अब ब्रेन हमारा उसमें मैनिपुलेट करेगा, मतलब जानकारी लेगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, फिर वो ब्रेन सिग्नल देगा स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर से वहां स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए सिग्नल हमारा फिर से वापस आएगा यहाँ पे कि हाँ प्लेन हो रहा है, जो भी चीज है उसको हटाओ। ये हमारा कंडक्शन ऐसे होता है। तो इसमें कैसे कंडक्शन होता है ये बताते हैं। साइनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को कैसे कंडक्शन होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारा ये पार्ट है, ये इसका ये पार्ट है साइन, ये टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट है ये देखिए टीलोडेंड्रिया वाला, और ये हमारा डेंड्रॉन है, ये लिखा हुआ है डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन वाला पार्ट है। तो एक न्यूरॉन का ये पहला न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स के साथ मिलता है, उसको सिग्नल ट्रांसफर करेगा, तभी तो वो फिर से यहाँ पे डेंड्रॉन्स से आएगा, फिर यहाँ फिर यहाँ होते हुए टीलोडेंड्रिया तक आएगा। फिर ये दूसरा न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया तीसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन को सिग्नल भेजेगा। इसी तरह कंडक्शन होता रहेगा। और ये कंडक्शन होता कैसे? ये टीलोडेंड्रिया में साइनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक वेसिकल है, सॉरी ये साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्टिक वेसिकल है। इसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल होता है। इसमें ये हमारे ये यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इससे लीकेज करते हैं, यहाँ से ये मेम्ब्रेन से लीकेज करके यहाँ पे कंडक्शन करवाते हैं। कभी कभी ये बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं क्लेफ्ट, और ये जो ये है इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? पहले, क्योंकि ये पहले ही है। तो प्री साइनेप्टिक में साइनस बनने के पहले के ये सबसे पहला पार्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बीच का जो गैप को हम क्लेफ्ट बोलते हैं, क्लेफ्ट टर्म यूज करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा पोस्ट मतलब बाद, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके हमारा साइनेप्स बनाते हैं, साइनेप्स। ये तीनों मिलके हमारा साइनेप्स बना। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये जो गैप है हमारा कभी कभी प्रेजेंट होता है, कभी कभी नहीं प्रेजेंट होता है। ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं, कोई गैप नहीं रहता है, डायरेक्ट कंडक्शन हो जाता है। यहां से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। और जब गैप प्रेजेंट होता है तो इस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हमारा कंडक्शन होता है। ये यहाँ पे मेम्ब्रेन से मतलब ये इसमें परमिएबल बनाता है मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को ट्रांसफर होता है। गैप अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, यहाँ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, और यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारा एक्शन पोटेंशियल रिसीव हो जाता है। जब यहाँ पे रिसीव हो गया, यहाँ पे हमने बताया था पिछली बार में कि ये डेंड्राइट से इस हिसाब से डेंड्रॉन का एक पार्ट है डेंड्राइट, जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स ने ले लिया सिग्नल, अब ये फर्दर ट्रांसफर करेगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर, एक्सॉन को आएगा, एक्सॉन से अगले न्यूरॉन को चला जाएगा। ऐसी कंडक्शन धीरे धीरे हमारा ये मिली सेकंड्स में होता है कंडक्शन पूरा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ये न्यूरॉन हमारा यही फिनिश होता है। एक्सॉन हमने न्यूरॉन में लगभग सब कुछ कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को ब्रेन पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को क्लियर होगा। न्यूरॉन हमने पूरा क्लियर कर दिया है, काफी टाइम भी पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से वीडियो देखिए, आपको गारंटीड समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल से रिलेटेड। धन्यवाद।